ब्रदर, तुम क्या बात कर रहे हो? एक डिसाइपल ने हैरानी से पूछा। ब्रदर गहराई से सिकुड़ी हुई वो किंग ने थोड़ा सोचा, लेकिन जोर से आह भरते हुए कहा, मैं भी ठीक से नहीं जानता, पर इस आखिरी दृश्य को देखने के बाद मुझे धुंधला सा एहसास हुआ कि ये झुओ फान शायद ये लिन को कदम दर कदम जाल में फंसा रहा था। अनजाने में सभी डिसाइपल समझ नहीं पाए, इसलिए वो किंग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, देखो, इन 4 असाधारण ड्रैगन सोल्स को हर एक को अगर अलग निकाला जाए तो कोई भी कैसे भी लड़े ये लिन का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर भी आखिर में ये लिन का ड्रैगन सोल बुरी तरह घायल हो गया। तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? ये झुओ फान ही था जो शुरू से लेकर अंत तक मार खा रहा था। हाँ, क्या वो लड़का उस लड़के द्वारा हमला नहीं किया जा रहा था? वो किंग की बात सुनकर डिसाइपलों ने थोड़ा संदेह में सिर हिलाया, लेकिन जल्द ही कोई फिर चिल्लाया। अनजाने में बेबसी से सिर हिलाते हुए वो किंग ने आह भरी, चाहे घात हो उसके लिए मौका चाहिए होता है, और वो मौका या तो सामने वाले की मंशा से मिलता है या खुद बनाया जाता है। झुओ फान साफ तौर पर दूसरे वाले में आता है। तुम कैसे देख पाए? झुओ फान की पर्पल ड्रैगन किंग की पंजे वाली पकड़ के आधार पर स्थिति को भांपना वाकई अच्छा था। मैं सच में सोच भी नहीं सकता कि मास्टर जैसा कोई महारथी इतनी लापरवाही कैसे कर सकता है कि सामने वाले को इतनी बड़ी कमजोरी दिखा दे। इसलिए सिर्फ एक ही बात है, वो शुरू से ही सामने वाले की चाल में फंस गया था। वो किंग की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं, बस ये कि वो किस तरह का जाल था और कब से बिछाया गया था इसका अंदाज लगाना मुश्किल है। वो किंग हैरान था और बहुत से लोग भ्रमित थे। आखिर हुआ क्या था? ये झुओ फान का पलटा बहुत जल्दी आ गया। वो तो शुरू में मार खा रहा था। हालांकि मौजूद कुछ चुने हुए पुराने लोमड़ियों ने इस दृश्य को देखते ही आखिरकार समझ लिया और साथ ही वे भयभीत हो गए। ये छोटा लड़का न सिर्फ छोटी उम्र में ही शक्तिशाली है, बल्कि इतना गहरा दिमाग भी रखता है। वाकई डरावना है। अगर आखिरी पलटा न होता तो हमारे जैसे पुराने लोगों को भी धोखा दे देता। हमें तो लगा था कि वो असल में कमजोर है। काले दाढ़ी वाले सुप्रीम ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए गंभीर मुद्रा में सफेद भौहों वाले की तरफ देखा। बूढ़े दोस्त, क्या तुमने देखा? हाँ, आत्मा परिवर्तन कदम दर कदम। हल्के से सिर हिलाते हुए सफेद भौहों वाले सुप्रीम की आंखों में 2 तेज किरणें चमकी और वे बुदबुदाए। पहली आत्मा परिवर्तन पर रेड ड्रैगन किंग ने कमजोरी ताकत ताड़ी, जिससे सामने वाले गोल्डन ड्रैगन किंग की असली ताकत साफ हो गई। दूसरी आत्मा परिवर्तन पर डेविल ड्रैगन किंग ने उसकी गोल्डन फ्लेम को चूसना शुरू किया, जिससे उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। डेविल ड्रैगन किंग के दिखने ने जिन यान की धमकी को सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया, जिससे सामने वाला जिन यान पर अपनी निर्भरता छोड़ दे और पीछे से घात के लिए रास्ता बन जाए। तीसरी आत्मा परिवर्तन ने दुश्मन को और गहरे फंसाया। उसकी अपनी कमजोर लड़ाई शैली, गोल्डन फ्लेम पर निर्भरता और खुद की लाचारी, ये सब मिलकर दुश्मन को करीबी लड़ाई में फंसाने का जाल बन गया। और किंग यान से छुटकारा पाने और अपने विरोधी को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए गोल्डन ड्रैगन किंग ने अपने पूरे शरीर पर जिन यान जमा कर किंग लॉन्ग किंग की किंग यान वाली देह से अलग हो गया। लेकिन इससे वो पूरी तरह खुल गया और अपनी कमजोरी उजागर कर दी। ब्लैक बियर्ड सुप्रीम ने थोड़ा विचार करते हुए जोड़ा। हल्के से सिर हिलाते हुए व्हाइट ब्रो सुप्रीम ने जारी रखा, और ये सब पहले ही तय हो चुका था। ये लिन ने अपनी ड्रैगन सोल को इतना खुला रखने की हिम्मत की क्योंकि झुओ फान ने पहले 3 ड्रैगन सोल से उसे प्रभावित कर लिया था, इसलिए उसकी सतर्कता ढीली पड़ गई। डेविल ड्रैगन किंग और ब्लू ड्रैगन किंग का हमला करने की ताकत कम थी और रेड ड्रैगन किंग की ताकत ज्यादा थी, पर उसका ऊर्जा प्रभाव नहीं था। ये सोल वॉर में एक बड़ी कमजोरी है, इसलिए उसने सोचा कि विरोधी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता इससे पहले कि वो लड़ाई पूरी कर ले। पर किसे पता था कि असली हत्यारा आखिर में छोड़ा जाना था। इस बूढ़े ने देखा, ये पर्पल ड्रैगन किंग कोई खास बात नहीं लगती, पर वो पर्पल थंडर वाकई खतरनाक था। गोल्डन फ्लेम से कम नहीं, पर झुओ फान ने ज्यादा जोर नहीं लगाया था, कम से कम उस गोल्डन फ्लेम जितना नहीं। दान फान ये लिन अपने शरीर पर जिन यान की एक परत बचा सकता था। ये पर्पल ड्रैगन किंग उसे गंभीर चोट पहुंचाना चाहता था, इतना आसान नहीं था। पर क्या झुओ फान ने पहले जो कुछ किया वो इस आखिरी गोल्डन फ्लेम सुरक्षा को हटाने के लिए नहीं था? उन्होंने गहरी सांस ली और काली दाढ़ी वाले सुप्रीम ने जोर देकर कहा, खासकर आखिर में ब्लू ड्रैगन किंग का दिखना रक्षा में सर्वोच्च, पर कोई जबरदस्त हमला करने की ताकत नहीं, जैसे कोई 3 साल का बच्चा सोने चांदी का खजाना लिए हो और पास में 2 टूटे हाथों वाले अंगरक्षक। एक चाकू वाला लुटेरा खजाने के संदूक को पाने के लिए बिना हिचकिचाहट लूट लेगा और उन 2 अपाहिज अंगरक्षकों पर तो ध्यान भी नहीं देगा, यहाँ तक कि चाकू भी फेंक देगा। पर फिर अचानक एक तंदुरुस्त अंगरक्षक आ जाता है और छुरा घोंप देता है। बस मामला कुछ ऐसा ही है। अनजाने में सफेद भौहों वाले सुप्रीम ने काली दाढ़ी वाले सुप्रीम की तरफ देखा और शांति से बोले, तुम बूढ़े हो पर बात मोटी मोटी सही है, तथाकथित इच्छा की कमी ही सही है। ये लिन जीतने के लिए तुरंत झुओ फान के पहले से बिछाए गए जाल में फंस गया। अगर वो थोड़ा और शांत हो पाता तो आखिर में जीत उसी की होती। दुर्भाग्य से कोई दुर्भाग्य नहीं है, हर कोई जीतना चाहता है।
अगर तुम बूढ़े दोस्त उसकी जगह होते और देखते कि सामने वाला तुम्हारे तरीकों को एक एक करके हल कर रहा है और आखिर में एक एक करके दुश्मन से लड़ने का मौका ढूंढ रहा है, तो क्या तुम भी नहीं हिलोड़ते? भौहें उठाते हुए काली दाढ़ी वाले सुप्रीम जोर से हंसे। थोड़ा सोचकर सफेद भौहों वाले सुप्रीम ने भी हंसते हुए सिर हिलाया। आह भरी, ओह, दोष झुओफान का है। ये लड़का बहुत गहरा है। ये लिन उससे ऊपर था, पर उसकी मानसिकता वाकई बहुत कमजोर थी। ये कदम एक योजना की तरह था, जैसे मकड़ी अपने शिकार को खा जाती है और जीत हार एक पल में बदल सकती है। वाकई अप्रत्याशित। काली दाढ़ी वाले सुप्रीम ने उसकी तरफ देखा और फिर झुओफान की तरफ गहराई से देखते हुए स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। इस लड़के में दिल और दिमाग दोनों का बोध है। इसका भविष्य निश्चित रूप से असीमित है और पश्चिमी प्रांत में भविष्य में बड़े बदलाव होंगे। छोटी घाटी में दान किंगशिंग अंधेरे में छिपा हुआ था। झुओफान की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में सराहना का भाव था और वो मुस्कुराया। हे। शायद दोनों बूढ़ों ने सोल वॉर के संकेत देख लिए होंगे, पर वे कभी नहीं सोच सकते कि ये खेल भीड़ भाड़ वाली लड़ाई के दौरान ही बिछा दिया गया था। भीड़ भाड़ वाली लड़ाई? क्या तुम सच में सोचते हो मैं तुम्हें हरा नहीं सकता था? खालीपन में झुओफान ने मूर्छित सी मुद्रा में ये लिन की तरफ देखते हुए जोर से पुकारा। ये लिन झुओफान की आंखों को गौर से देख रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। क्या ये भीड़ भाड़ वाली लड़ाई भी एक खेल था? पर जल्द ही झुओफान ने बेबसी से कंधे झटके और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, खैर, भीड़ भाड़ वाली लड़ाई में मैं हारा, मैं तुम्हें नहीं हरा सका। गाल अनायास ही जोर से फड़कने लगे। ये लिन झुओफान को बिना कुछ कहे देखता रहा। उसके दिल में गुस्सा भर गया। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? पर मैं भीड़ भाड़ वाली लड़ाई की हार के लिए तैयार था, हालांकि मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी आंखें संकरी हो गईं और झुओफान की आंखों में अचानक पुरानी लोमड़ी जैसी चमक दिखी। तथाकथित अमर सेनापति इसलिए नहीं होता क्योंकि वो हमेशा अपराजित रहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हार को जीत में बदलना जानता है। तुम ड्रैगन वंश के शिष्य हो, पवित्र जानवर होने पर गर्व करते हो, शारीरिक शक्ति पर। एक शिष्य के रूप में तुम शारीरिक रूप से कमजोर नहीं हो सकते। इसके अलावा तुम्हें वंशानुगत प्रशिक्षण मिला है। मैंने तो बस किरिन के कुछ कोने अंतरे उठाए हैं जिन्हें असली प्रशिक्षण नहीं माना जा सकता। इसलिए भीड़ भाड़ वाली लड़ाई में हारने के लिए मैं तैयार था, पर हारना बेकार में हारना नहीं था। सेक्रेड बीस्ट्स सभी घमंडी होते हैं और तुम भी लगभग वैसे ही हो। पहली लड़ाई की हार का इस्तेमाल दुश्मन को घमंडी बनाने के लिए किया जा सकता है। ये मेरा पहला लाभ था और तुम सोचोगे कि मेरी जीत भीड़ भाड़ वाली लड़ाई में है, यहाँ तक कि मेरे फायदे भी तुमने हरा दिए हैं, तो तुम निश्चित रूप से तुच्छ जानकर सोल वॉर में लापरवाही बरतोगे। ये मेरा दूसरा लाभ था। तीसरे के लिए मैंने भीड़ भाड़ वाली लड़ाई में तुम्हारी गोल्डन फ्लेम की जांच की और बाहर आने वाली स्पिरिट्स के क्रम की योजना बनाई। ये मेरा तीसरा लाभ था। शरीर अनायास ही कांप उठा। ये लिन झुओफान के धूर्त चेहरे को जकड़े हुए था, पूरी तरह स्तब्ध। उसने सच में ये उम्मीद नहीं की थी कि झुओफान ने लड़ाई में इतना काम किया होगा। उसके मास्टर ने उसे तो कभी ये नहीं सिखाया था। उसके गुरु ने तो बस ये सिखाया था कि विजेता राजा होता है, हारा हुआ डाकू। मार्शल कौशल में ताकत का सम्मान होता है। पर क्या खुद की ताकत के अलावा एक लड़ाई में इतने सारे रास्ते होते हैं? पर उसे कहाँ पता था कि उसका गुरु एक जानवर था और जानवरों के बीच निर्णायक लड़ाई बहुत सरल होती है, जो इंसानों की तरह चालाकी भरी होती है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि आमतौर पर कोई उसे गिन भी नहीं पाता था। ताइकिंग सेक्ट का माहौल भी अपेक्षाकृत सरल था। उसका सामना किसी धूर्त खलनायक से नहीं हुआ था, इसलिए लड़ाई में वो बहुत सीधा था। अब हालांकि उसकी मुलाकात झुओफान से हुई। उसमें उससे मुकाबला करने की ताकत थी, इस पर कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसमें कई गंभीर चालें भी थीं और वो अचानक चौंक गया। जब तक उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओह, तो पता चला कि बस एक अमानुषिक लड़ाई में भी तुम्हें डेटा विश्लेषण करना पड़ता है। मानव दुनिया बहुत जटिल है। उसके बाद अपनी ताकत से तुम पहले ही मुझे खारिज कर चुके थे, यहाँ तक कि मेरी ताकत का विश्लेषण करना भी तुम्हारे लिए बेमानी था। इसीलिए तुम मेरे पर्पल थंडर पर ध्यान नहीं दोगे। फिर झुओफान ने जारी रखा, हाँ, मेरा पर्पल थंडर कमजोर था, स्तर पर नहीं, पर नजरअंदाज करने लायक भी नहीं था। पर बाद में मेरे 3 ड्रैगन सोल्स ने जोरदार दबाव डाला और तुम्हारे हर कदम को एक एक करके तोड़ दिया, जिससे तुम हैरान रह गए और फिर बार बार चौंके। बार बार मिजाज में बदलाव के बीच तुम मेरे पर्पल थंडर को पूरी तरह भूल गए और बेचैन हो गए। ये भी मेरा इरादा था और इसे एक बीमा के तौर पर गिना जा सकता है। नहीं तो अगर तुम दिमाग से काम लेते तो मेरा आखिरी वार सफल नहीं होता। यहाँ तक कि अगर लंबी लड़ाई होती तो मैं तुम्हें थका नहीं पाता। लेकिन अब, हाँ लड़के, मैंने पहले ही कहा था तुम बहुत कच्चे हो। जैसे ही आवाज गूंजी, झुओफान के हाथ तुरंत बदल गए और फिर पर्पल ड्रैगन किंग ने अपने पंजे झटके और गोल्डन ड्रैगन किंग से तेज पंजे बाहर निकाल लिए। गोल्डन ड्रैगन किंग ने अपनी छाती पकड़ी। आंखों की पुतलियां तक नहीं फैली। ये लिन मदहोश नहीं रह सका। उसकी आत्मा पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। अगर उसे फिर से गंभीर चोट लगती तो क्या वो ठीक हो पाती? उसकी आत्मा को छोड़ना ही पड़ता। इसलिए विचार आते ही गोल्डन ड्रैगन किंग ने तुरंत ऊपर नीचे किया और अपने ऊपर गोल्डन फ्लेम की एक परत चढ़ा ली
और वो पर्पल थंडर लपटों से टकराया और धमाके के साथ बिना निशान के गायब हो गया। निश्चित रूप से झुओ फान के पर्पल थंडर का स्तर काफी नहीं था और वो उस गोल्डन फ्लेम का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस दृश्य को देखकर ये लिन लगभग रो पड़ा। वो इतना बेचैन नहीं होता और एक सांस में दुश्मन की आत्मा पर हमला नहीं करता। ये झुओ फान उसे गंभीर रूप से घायल नहीं कर सकता था। क्या वो अपने 4 आत्माओं पर निर्भर रह सकता था? पर अब यही मिश्रित नस्ल वाली ड्रैगन सोल थी जिसने उसे शुद्ध नस्ल वाली ड्रैगन सोल की तरह पीटा था। जब गोल्डन ड्रैगन किंग गोल्डन फ्लेम से ढका हुआ था तो पर्पल ड्रैगन किंग करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता था और तुरंत डेविल ड्रैगन किंग नीचे कूदकर उसकी गोल्डन फ्लेम को जोर से चूसने लगा, जिससे उसकी ऊर्जा लगातार बहने लगी। पर जब उसने गोल्डन स्केल फ्लैश का इस्तेमाल किया तो डेविल ड्रैगन किंग पीछे हट गया और ब्लू ड्रैगन किंग में बदल गया। सभी गोल्डन स्केल्स विलीन होकर बदल गए और आधी चोट भी नहीं ली। फिर ब्लू ड्रैगन किंग फिर से बदला और रेड ड्रैगन किंग में बदल गया। जबरदस्त ड्रैगन पूंछ ने झटका देकर उसे दूर फेंक दिया। सबसे बुरी बात यह थी कि गोल्डन ड्रैगन किंग का इससे पहले कुछ नहीं बिगड़ा था, पर अब वो घायल था। रेड ड्रैगन किंग ने उसके घाव को देखा और नीचे झपटा, एक एक करके पंजे मारने लगा। हालांकि वो गोल्डन ड्रैगन किंग को खरोंच भी नहीं सकता था, पर जबरदस्त ताकत घाव की गहराई में घुस गई, जिससे गोल्डन ड्रैगन किंग को ऐंठन हुई और वो झटके खाने लगा। ये लिन कई बार खून उगलने से नहीं रोक सका और उसके सिर में दर्द से फटने लगा। एक गंभीर रूप से घायल शुद्ध नस्ल वाली स्काई ड्रैगन सोल को 4 बार नस्ल बदलने वाली ड्रैगन सोल्स ने लगातार पीटा। अगर बर्निंग हेवनली ड्रैगन एंसेस्टर ने ऐसा दृश्य देखा होता तो उसे इतना गुस्सा आता कि वो पागल हो जाता। धमक! ये आवाजें थीं ड्रैगन सोल्स के टकराने की, लेकिन ऐसा नहीं था कि लड़ाई ज्यादा भारी या बराबरी की थी। ये सीधा साधा एक तरफा कुटाई हो रही थी। डेसिमेटिंग गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग को जबरदस्त चोट लगी थी और अब वो भारी नुकसान में था। पहले तो स्कारलेट ड्रैगन के वार उसे कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे, बाकी के ड्रैगन भी उस पर कुछ असर नहीं डाल पा रहे थे। यहाँ तक कि सबसे खतरनाक पर्पल ड्रैगन भी उसकी गोल्डन फ्लेम डिफेंस को नहीं तोड़ पाया। सीधी बात यह थी कि इन चारों ड्रैगन सोल्स में से कोई भी उसे सीधा खतरा नहीं दे पा रहा था। लेकिन जब पर्पल ड्रैगन ने एकदम से पीछे से हमला किया तब उसकी रक्षा में बड़ा सा छेद हो गया। उस वक्त स्कारलेट ड्रैगन का वार सीधे आर पार चला गया और अब असली नुकसान होने लगा। अब क्या हुआ कि ये चारों ड्रैगन सोल्स बारी बारी से बदलने लगे। कभी एजियोर तो कभी डेमोनिक ड्रैगन उसके गोल्डन फ्लेम्स को रोकने के लिए आगे आते ताकि उसके वार बिल्कुल बेकार हो जाएं। और जब उसने वार करना बंद किया तब स्कारलेट ड्रैगन आकर उसके जख्म पर सीधा प्रहार करता। अगर वो फिर से हमला करने की कोशिश करता तो एजियोर और ब्लैक ड्रैगन उसका इंतजार करते मिलते। एजियोर फ्लेम इतनी ताकतवर थी कि वो गोल्डन फ्लेम्स की पूरी दहशत को रोक सकता था, और अगर गोल्डन ड्रैगन पूरा जोर लगा भी देता तो भी उसे सिर्फ हल्की सी चोट ही लगती। फिर वो ड्रैगन रूप बदलकर पर्पल बन जाता और उस पर पर्पल लाइटनिंग का झटका छोड़ देता, वो भी तब जब गोल्डन ड्रैगन सबसे कमजोर स्थिति में होता। इस तरह गोल्डन ड्रैगन बिल्कुल फंस चुका था, जैसे कोई हट्टा कट्टा आदमी हो जिसके हाथ पैर किसी ने बांध दिए हों और अब 4-5 बच्चे उसे मारने की कोशिश कर रहे हों। हाँ, उनमें से एक के हाथ में तो तलवार भी थी। वो हर बार कांप जाता जब वो तलवार नजदीक आती, जैसे तैसे बचने की कोशिश करता लेकिन हमला नहीं करता, क्योंकि अगर उसने पलटकर वार किया तो हो सकता है वही तलवार उसकी जान ले ले। पर्पल लाइटनिंग झो फैन की ताकतों में सबसे कमजोर थी, जिससे पर्पल ड्रैगन उसकी सबसे कमजोर सोल बनती थी। लेकिन डर तो डर होता है। इस डर की वजह से गोल्डन ड्रैगन अब पीछे हटने लगा। वो अब लड़ाई नहीं कर रहा था। इस तरह झो फैन की 4 ड्रैगन सोल्स ने उस पर एक के बाद एक क्लास और फैंग्स बरसाए और वो बस मार खाता रह गया। जितने लोग ये सब देख रहे थे सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे ये क्या, वो जबरदस्त गोल्डन ड्रैगन अब डरपोक सा कैसे बन गया? लोग हक्के बक्के रह गए थे। उन्हें लगा जैसे जिंदगी कोई तमाशा है जहां किसी का भी रोल एक पल में बदल सकता है। लड़कियां और भी ज्यादा चौंक गईं। चारों तरफ खुसुर पुसुर होने लगी और इशारे भी। किंगचेंग दीदी, ये क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आया। इतनी जल्दीबाजी कैसे पलट गई? अरे छू किंगचेंग को समझ में ही नहीं आया कुछ देर तक। फिर उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं उसे जानती हूँ, लेकिन शायद मैं गलत थी। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी कमजोरी से भी जीत सकता है। शुई रुओहुआ का चेहरा कांप उठा। उसने झो फैन की तरफ देखा और बोली, सच में कमाल का आदमी है। अपनी कमजोरी में भी जीत ढूंढना, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। येलिन अगर इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी हार गया तो साफ है वो पूरा मूर्ख है। शुआन शाओयू ने गुस्से में थूकते हुए कहा। स्वॉर्ड गॉड सेक्ट ने ये जबरदस्त पलटवार देखा और सबकी आंखें फटी रह गईं। वेन ताओ ने अपना सिर पकड़ लिया। तियानशांग, तुम्हारे भाई ने तो मेरी आंखें खोल दी। मुझे तो लगता था उसकी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी खासियत है, लेकिन अब समझ आया कि सच्ची जीत दिमाग से होती है। ये जीत ताकत से नहीं मिली, क्योंकि वो 4 ड्रैगन सोल्स अकेले गोल्डन ड्रैगन को हरा नहीं सकते थे। लेकिन देखो अब गोल्डन ड्रैगन की क्या हालत हो गई है। अरे भगवान, आखिर उसने ये रणनीति सोची कैसे? किसी तियानशांग मुस्कराया।
भाई साहब, तुम तो जानते हो कि किसी राज्य की सत्ता के लिए संघर्ष कितना निर्दयी होता है। वो कोई साधारण क्लैन से नहीं बल्कि एक थर्ड रेट क्लैन से था, और सिर्फ 10 साल में उसने उसे एक साम्राज्य का शासक बना दिया। सिर्फ हिम्मत से नहीं, उसने चालाकी से भी बहुत कुछ किया है। हर कदम पर जान का खतरा था, गलत चाल और खत्म। उसने न जाने कितने बूढ़े चालबाजों से मुकाबला किया है, और उसके पास 3 सबसे तेज दिमाग भी हैं। इसका मतलब साफ है कि उसका दिमाग किसी और से बहुत ऊपर है। ये लिन चाहे जितना भी ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन चालबाजी के मामले में उसका कोई जवाब नहीं। वेन ताओ ने उसकी बात सुनी और झो फैन की ओर देखा। तो ये सब एक बड़ी चाल थी, लेकिन सच कहूं तो कोई भी इंसान उसी चीज पर निर्भर करता है जिसमें वो माहिर होता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि उसने आमने सामने की लड़ाई के बजाय तब चाल चली जब उनकी सोल बाहर निकली हुई थी। इतनी हिम्मत और आत्मविश्वास, ये तो कमाल है। द लोन ब्रीच। एक साथ 3 आवाजें गूंजी। 2 तो एग्जाल्टेड एल्डर्स की थी और एक थी डैनकिंग शेन की। उनकी आवाजों में तारीफ थी। डैनकिंग शेन ने अपनी दाढ़ी थामी और बोले, द लोन ब्रीच बहुत ही खतरनाक तकनीक है। जब बैटलफील्ड पर रक्षक अपनी सबसे मजबूत सुरक्षा में विश्वास रखते हैं, तब वहीं कमजोर जगह बन जाती है, क्योंकि आमतौर पर सब यही मानते हैं कि दुश्मन सबसे कमजोर हिस्से पर वार करेगा, इसलिए वहीं ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए जाते हैं। लेकिन अनुभवी सेनापति ठीक उल्टा करते हैं, पूरी ताकत एक ही मजबूत जगह पर डाल देते हैं और एक ही वार में दुश्मन को चौंका देते हैं। जब तक दुश्मन को समझ में आता है, लड़ाई खत्म हो जाती है। इसके लिए हिम्मत और होशियारी दोनों चाहिए। अगर फेल हो जाओ तो सब खत्म। झो फैन ने ये लिन के साथ भी यही किया। उसका ईगो सहलाया, सोल बैटल में उलझाया और फिर अचानक से जीत की चाल चल दी। हा, ये लड़का सच में चालाक और निडर है। अब जीत का फैसला हो गया, अब मैं अपना असली काम कर सकता हूँ। डैनकिंग शेन तो ऐसे जा रहे थे जैसे लड़ाई उन्हीं ने लड़ी हो। तभी पीछे से एक जोरदार दहाड़ आई जिसने सबका ध्यान खींचा। झो फैन, हम दोनों में से कोई एक ही ऊपर जाएगा, लेकिन वो तुम नहीं होगे। ये लिन चिल्लाया और खून उगल दिया। उसकी आंखों में जबरदस्त लड़ने की आग जल रही थी। हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। झो फैन ने उसे पूरी तरह पकड़ लिया था। दोनों सेक्रेड बीस्ट इनहेरिटर्स थे, तो जाहिर है कि ये लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर से भी असर डाल रही थी। ये लिन के लिए ये असर और भी ज्यादा था, क्योंकि वो ड्रैगन एंसेस्टर का डिसाइपल था। इस लड़ाई में हार का मतलब था दूसरे के अधीन हो जाना, और ये किसी बीस्ट के लिए बहुत गहरा जख्म होता है। झो फैन भी यही सोचता था। वो नहीं चाहता था कि उसका दिमाग हार के बोझ से दब जाए और वो ये लिन की परछाई में रह जाए। ऐसा हुआ तो वो कभी भी अपनी दाव की राह पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो दोनों एक तरह के जिद्दी मोड़ पर पहुंच चुके थे। झो फैन ने एक शैतानी मुस्कान दी, एक साइन बनाया और उसकी चारों ड्रैगन सोल्स फिर से घूमने लगी और गोल्डन ड्रैगन की कुटाई और तेज हो गई। वो जल्दी खत्म करना चाहता था, लेकिन उसी वक्त वो बोलकर वक्त खींच रहा था और सामने वाले को चिढ़ा भी रहा था। जीत तय हो चुकी है, मान लो हार। अगर ड्रैगन एंसेस्टर को पता चले कि तुम मुझसे हार गए, -1 ऐसा जो 3 सेक्रेड बीस्ट्स का इनहेरिटर है माइनस, तो वो समझ ही जाएगा। आखिर वो भी अकेले 3 से नहीं लड़ सकता। बकवास, सेक्रेड बीस्ट्स कभी घमंड नहीं छोड़ते। मास्टर तो अकेले 4 से भी लड़ ले, ये लिन ने गुस्से से जवाब दिया। झो फैन हंसते हुए बोला, समझदार वही है जो हालात को समझे। जब सेक्रेड बीस्ट की लड़ाई 4 बनाम 1 हो तो हार तो पक्की है। अगर तुम्हारा मास्टर ऐसे हालात में भी लड़े तो सच में वो मूर्ख होगा। तेरा मास्टर मूर्ख है, ये लिन ने गाली देते हुए कहा। उसी वक्त झो फैन का ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग फिर से अपनी पूंछ को घुमा के गोल्डन ड्रैगन के जख्म पर मारा, जिससे वो बुरी तरह कांप उठा। ये लिन ने फिर से खून थूका और अब तो वो लड़ने के काबिल भी नहीं रहा। झो फैन हंसता रहा, इशारे बनाता रहा और सामने वाले को चिढ़ाता रहा। लेकिन तभी वो किंग्क्यू को कुछ अजीब लगा और वो चिल्लाया, जूनियर ब्रदर, उसके बहकावे में मत आना। अगर हमला करना है तो अभी कर, वरना बहुत देर हो जाएगी। फिर से बेवकूफ बना दिया। ये लिन हक्का बक्का रह गया। झो फैन को घूरते हुए बोला, झो फैन, तू घटिया इंसान है, तूने फिर से चाल चली। क्या तू वाकई सेक्रेड बीस्ट इनहेरिटर है भी? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, हम इंसान हैं और जंग में चालबाजी भी होती है। क्या तेरे एल्डर्स ने तुझे नहीं सिखाया कि लड़ाई में सिर्फ मुक्के नहीं, दिमाग भी चलता है? झो फैन ने आंख मारते हुए कहा। ये लिन का खून खौल गया और वो कुछ गालियां देने ही वाला था कि वो किंग्क्यू की चेतावनी ने उसे फिर से होश में ला दिया। उसने दांत पीसते हुए जोर से जमीन पर पैर पटका और एकदम से 100 मीटर पीछे उड़ गया। उसने गोल्डन ड्रैगन को भी पूंछ हिलाकर पीछे हटने का इशारा किया। ये लिन के चेहरे की नसें फड़क रही थीं। वो गुस्से में झो फैन को घूरते हुए बोला, अब देख, मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली सेक्रेड बीस्ट का डिसाइपल कैसे लड़ता है। ताकत ही सब कुछ है, तेरी कोई चाल अब काम नहीं आएगी। ये लिन ने एक साइन बनाया और जोर से बोला, सोल ओरिजिन, गोल्डन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, सोल हार्मनी, ग्रा आ। एक जोरदार दहाड़ के साथ वो गोल्डन ड्रैगन हवा में घूमता हुआ ये लिन के चारों तरफ लिपट गया। उसके साथ ही वो गोल्डन फ्लेम्स और भी ज्यादा भड़कने लगी, मगर धीरे धीरे वो लौ धीमी भी होने लगी। जैसे जैसे वो गोल्डन ड्रैगन ये लिन के पास आया, उसका शरीर सिकुड़ने लगा।
मगर इस बार वो ड्रैगन सीधे उसके दिमाग में नहीं घुसा, बल्कि उसके पूरे जिस्म पर ध्यान केंद्रित कर लिया। वो उसकी फ्लैश के साथ घुलने मिलने लगा और उसकी हर एक सेल में फैल गया। और फिर एकदम ताबड़तोड़ गोल्डन फ्लेम के धमाके के साथ ये लिन का शरीर मोटे ड्रैगन स्केल आर्मर से ढक गया। हर एक स्केल में वो उग्र और तबाही मचाने वाला गोल्डन फ्लेम समाया हुआ था। बस हाथ को जरा सा झटका दिया तो ऐसा लगा जैसे गोल्डन ड्रैगन ने अपनी पूंछ घुमा दी हो। एक जबरदस्त गर्म हवा का तूफान चारों तरफ दौड़ गया। जहां भी वो हवा गई, चाहे पहाड़, पेड़ या जानवर, सब तहस नहस हो गया। ये क्या मजाक है? झोफान अंदर से हिल गया। वहां मौजूद बाकी एग्जॉल्टेड भी चौंक कर खड़े हो गए। ये तो वही चीज है जो सिर्फ सोल हार्मोनी स्टेज वाले एक्सपर्ट्स कर सकते हैं, शरीर और सोल का एक हो जाना। सोल हार्मोनी स्टेज इथीरियल स्टेज के बाद आता है। इस स्टेज पर सोल की ताकत को शरीर में डाल दिया जाता है। तब शरीर खुद सोल का कवच बन जाता है, उसे हर तरह के नुकसान से बचाने वाला। मतलब ये लिन की सोल तो पहले से ही काफी चोट खा चुकी थी और अब लड़ने लायक नहीं थी, लेकिन अब जब वो सोल अपने शरीर से जुड़ चुकी है, उसकी पूरी ताकत फिर से इस्तेमाल हो सकती है। साथ ही उसका शरीर अब उसकी सोल की हिफाजत भी कर रहा है। ज़ुओ फैन का जो पर्पल ड्रैगन वाला छुपा हमला था, उसका असर अब बिल्कुल बेअसर हो चुका था। अब ये लिन एक बार फिर उसी हालत में आ गया था जब उसकी सोल एकदम सही सलामत थी। और चूंकि अब सोल और बॉडी दोनों मिल गए थे, उसकी ताकत पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ज़ुओ फैन का चेहरा और ज्यादा सख्त हो गया। हे भगवान, ये तो सीधा सीधा हारने वाली हालत है। सब वहीं आकर फंस गया जहां से शुरू हुआ था, बल्कि अब तो पहले से भी बुरा लग रहा है। ज़ुओ फैन ने गुस्से से मुट्ठी भींची और दांत किटकिटा उठा। बाकी सब भी हैरान रह गए थे इस गजब के मोड़ को देखकर। ये क्या हो रहा है? एक इथेरियल स्टेज का आदमी सोल हार्मोनी स्टेज की शक्ति कैसे इस्तेमाल कर रहा है? ये तो सरासर पागलपन है। लेकिन अगर ज़ुओ फैन की तरफ देखा जाए, जो कि रेडियंट स्टेज में है, वो भी अपनी सोल वैसे ही इस्तेमाल कर रहा है जैसे कोई इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट करता। कसम से ये दोनों तो पूरी तरह से अपवाद हैं, एक से बढ़कर एक। असली में हम जैसे लोग ही नॉर्मल हैं, लेकिन इन दोनों के सामने तो हमारी औकात ही नहीं बचती। साला जलन हो रही है अब तो। बस चू किंगचेंग और उसकी बहनों को ज़ुओ फैन की चिंता हो रही थी। जब खेल फिर से पलट गया तो उनकी आंखें उसी पर टिकी रहीं, एक उम्मीद के साथ। ये लिन हंसते हुए बोला, हा, ये तो सोचा भी नहीं होगा ना। सेक्रेट बीस्ट का शरीर सबसे बेहतरीन होता है और जब सोल उससे जुड़ जाता है तो वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। मैं ड्रैगन एंसेस्टर का डिसिपल हूँ, इसलिए ये सोल हार्मोनी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो ज़ुओ फैन के कांपते चेहरे की तरफ देखकर और जोर से हंस पड़ा। अब मैं डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर का छोटा वर्जन बन गया हूँ। अब जरा देखता हूँ तू मुझे कैसे हराता है। ये लिन सीधा ज़ुओ फैन की ओर बढ़ा और उसके चारों ओर गोल्डन फ्लेम्स की आंधी बन गई। वो गर्मी इतनी भयंकर थी कि ज़ुओ फैन को ऐसा लगा जैसे जिंदा ही भुनने लगे। ज़ुओ फैन ने आंखें मिचकी और चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने एक हैंड साइन बनाया और ड्रैगन सोल को बुलाया। सामने प्रकट हुआ 100 मीटर लंबा एक भयंकर सैवेज ड्रैगन। उसका लाल तेज इतना डरावना था कि आम आदमी तो उसके सामने कांप उठे। उसमें ऐसी कच्ची ताकत थी जिसे कोई बयान भी नहीं कर सकता। ग्रागुरा! ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग ने जब देखा कि ये लिन आ रहा है तो उसने पंजा उठाया और उस छोटे से इंसान को दबोचने के लिए बढ़ा। भारी ताकत से ये लिन का कंधा दब गया, लेकिन ये लिन ने बस एक सांस भरी और थूका। बस उसके मुंह से निकली एक छोटी सी फ्लेम ने पूरे ड्रैगन को ढक लिया। पल भर में वो गोल्डन फ्लेम्स फैल गईं और उस ड्रैगन को जलाने लगीं। वो दहाड़ उठा, उसका हमला वहीं रुक गया। ये लिन हंसता रहा, तिरस्कार भरी हंसी। ज़ुओ फैन बस हल्की सी मुस्कान लिए सब सहता रहा। सिर में तेज दर्द हो रहा था, फिर भी उसने एक और हैंड साइन बनाया। तभी ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग बदलकर बन गया हेवन डिवोरिंग डेमोनिक ड्रैगन किंग। अब उसके चारों ओर काली ऊर्जा फैल गई जो हर फ्लेम को निगलने लगी, और साथ ही ज़ुओ फैन का दर्द भी जाता रहा। मगर ये लिन भला इतनी आसानी से ज़ुओ फैन को उसकी पिटाई के लिए माफ करता? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी वो डेमोनिक ड्रैगन सिर्फ फ्लेम निगलना जानता था, उसके अलावा और कुछ खास करता नहीं। तो ये लिन फौरन उसके सामने आया और हाथ हिलाया। हजारों जलते हुए कण, जैसे कोई आग की बारिश हो रही हो, स्केल शेडिंग, धड़ाम। वो धमाके रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस डेमोनिक ड्रैगन को जैसे आग के तूफान ने घेर लिया हो। वो तड़प उठा और खुद को मरोड़ने लगा। ज़ुओ फैन कांप उठा और फौरन उसे बदलकर वॉल्टिंग ड्रैगन किंग बना दिया। अब उसकी नीली आगज़े और फ्लेम्स ने वो सारे गोल्डन स्केल्स निगल लिए और खतरा टल गया। मगर अब ये लिन की आंखों में चालाकी आ गई थी। वो जानता था कि इस अज़्योर ड्रैगन की वजह से ही उसे मजबूर होकर अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी, और इसी वजह से वो पर्पल ड्रैगन के वार का शिकार भी हुआ। तो अब उसकी बारी थी बदला लेने की। ये लिन सीधा उस अज़्योर ड्रैगन के सिर के ऊपर कूद गया और एक जोरदार मुक्का मारा। उसकी सारी गोल्डन फ्लेम एक छोटी सी मुट्ठी में समा गई। ज़ुओ फैन चिल्लाया, ये लिन, तू ये करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ये लिन ने ठठा कर कहा, देखते रहो, जरा पर्पल ड्रैगन को फिर से इस्तेमाल करके मुझे रोक कर दिखाओ। उसका वो मुक्का एकदम वैसा ही था जैसे कभी गोल्डन ड्रैगन ने पंजा मारा था। ये सुनकर कैसा लगा?
गोल्डन फ्लेम ने अजूर ड्रैगन की नीली लपटों को धक्का देकर हटा दिया और सीधा उसकी रीढ़ पर जा लगी। वो चीख उठा दर्द से, मगर थोड़ी ही देर में ठीक पहले की तरह अजूर ड्रैगन का रंग बदलकर पर्पल हो गया और उसने ये लिन की छाती पर पंजा मार दिया। पा! एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ ये लिन पीछे फेंका गया, मगर ज्यादा दूर नहीं। उसने नीचे देखा अपनी जली हुई छाती की तरफ, फिर बस हल्के से हाथ झाड़ते हुए बोला, जरा भी नहीं लगा। तुम्हारा पर्पल लाइटनिंग तो इतना कमजोर है कि यकीन ही नहीं होता। इससे गोल्डन ड्रैगन को चोट कैसे पहुंच गई थी? झुओ फान का चेहरा कांप उठा और उसने अपना सिर थाम लिया जैसे अभी फट जाएगा। अब ये लिन पहले जैसा नहीं था। पिछली बार जो छुपा हमला काम आया था वो सिर्फ इसलिए क्योंकि गोल्डन ड्रैगन की सुरक्षा उस वक्त कमजोर थी। अब ये लिन की सोल और बॉडी पूरी तरह से एक हो चुके थे। अब उसका शरीर ही उसकी सोल का कवच बन चुका था। मतलब ये लिन अब बिल्कुल फ्लॉलेस था। उसे अब कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता, बस एक चीज को छोड़कर बहुत ही जबरदस्त हमला। झुओ फान सोचने लगा, अगर वो और लड़ाई करता तो शायद वक्त के साथ ये लिन थक जाए और अजूर ड्रैगन भी कुछ समय तक उसे रोक सकता है, मगर उसके बाद जीतने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब तक वो ये लिन के इस सख्त शरीर को भेद न पाए कोई रास्ता नहीं था। झुओ फान ने आंखें मिचकी और गहरी सांस ली। शुक्र है कि मैं हमेशा प्लान बी के साथ चलता हूँ। अब इसका असर क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा। वो फौरन एक नया साइन बनाता है और सीधा उस बड़े ड्रैगन की पीठ पर कूद जाता है। ये लिन चौंक कर सोचता है, क्या ये भी सोल हार्मोनी करने वाला है? मगर झुओ फान कोई पारंपरिक सेक्रेट बीस्ट का सक्सेसर नहीं था। सोल हार्मोनी तो उसके बस की चीज ही नहीं थी। पा! ड्रैगन ने अपनी पूंछ घुमाई और सीधा हवा में उड़ चला, दूर और दूर। ये लिन वहीं का वहीं रह गया, जैसे पत्थर बन गया हो। ये क्या बकवास है? हम लड़ाई के बीच में हैं और ये भाग रहा है। ये सेक्रेट बीस्ट का सक्सेसर है भी या नहीं? झुओ फान की वो चिढ़ाने वाली आवाज आई, ये लिन, टाइम पूरा हो रहा है, अगली बार बात खत्म करेंगे। ओ, तो ये बात है, साला जानता है कि अब नहीं जीत सकता, इसलिए लड़ाई को ड्रॉ में खत्म करना चाहता है। ये लिन गुस्से से पागल हो गया। सेक्रेट बीस्ट की लड़ाई में तो असली मर्द वो होता है जो सामने खड़ा रहे, पीछे न हटे। तूने मुझे खिलौने की तरह पीटा और अब जब मामला बराबरी पर आ गया तो तू भाग रहा है। इतना आसान समझा है क्या? ये लिन तुरंत उसके पीछे दौड़ा। झुओ फान की मुस्कान और गहरी हो गई, शैतानी सी। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के डिसाइपल्स चिंता में आ गए। सीनियर ब्रदर झुओ फान तो पूरा दिमागी खिलाड़ी है, कहीं जूनियर ब्रदर फिर से फंस न जाए। वो किंक्यू ने सिर हिलाया। जूनियर ब्रदर अब कमजोर नहीं है, उसका पिछला ट्रिक अब नहीं चलेगा। अब उसे हराने का एक ही तरीका है, सीधी ताकत। हुश! एक जबरदस्त आवाज के साथ एक बहुत बड़ा साया आसमान से तीर की तरह निकलकर सीधे डेमन स्कीमिंग सेक्ट के शिष्यों की तरफ आ गया। वो सब डर के मारे हक्का बक्का रह गए, क्योंकि झुओ फैन अपने ड्रैगन सोल पर सवार होकर उनकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे उससे भी ज्यादा खतरनाक ये लिन पूरी रफ्तार में था। सबके सब घबरा गए और गालियां देने लगे। इतनी सारी जगह थी भागने की, तुमको हमारे ही सिर क्यों मौत लानी थी? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो दूसरे के हाथों मरने के लिए हमें चुना? सब जान बचाने के लिए जहां तहां भागने लगे। उधर डैनकिंग शेन भी गालियां बक रहा था। अब ये छोकरा क्या नया पंगा ले रहा है? लड़ाई को मेरे ही पास क्यों घुमा लाया? क्या उसे पता है कि मैं यहाँ छिपा हूं और मदद चाहता है? हरामखोर, इससे तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। अब मजबूरी में जहन में झुओ फैन की बेवकूफी को कोसते हुए वो एक कोने में जाकर छिप गया जहां निगरानी एरेस की नजर नहीं पहुंचती थी, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाता रहा, बेवकूफ लौंडा, तुझसे हिसाब जरूर लूंगा। एग्जाल्टेड डबल ड्रैगन्स भी थोड़े कंफ्यूज लग रहे थे। एग्जाल्टेड हेरेन बोला, ओ सीनियर, ये छोकरा अब क्या कर रहा है? अभी की स्थिति में तो ये लिन ने सब तरफ से पकड़ बना रखी है। कोई भी चाल चले, सीधी टक्कर देने से तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हा हा हा, सही कहा। एग्जाल्टेड बाय मेई हल्की मुस्कान के साथ बोला, लेकिन ये छोकरा कभी कॉमन सेंस की सुनता है क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही देखो कितनों ने सोचा था कि सोल बैटल में फिर से मोड़ आ जाएगा। एग्जाल्टेड हेरेन भी हंसने लगा, बिल्कुल, ये छोकरा हमेशा चौंकाता है, लेकिन अब तो ये लिन ने सोल और बॉडी दोनों को मिला लिया है। अब ये सोल बैटल नहीं, एकदम सीधी भिड़ंत बन गई है। अब इस हालत में कोई चाल भी ज्यादा काम नहीं आने वाली। पर ठहरो, एग्जाल्टेड बाय मेई ने उसकी तरफ देखा और फिर सिर हिलाया। बाकी सबकी भी नजरें झुओ फैन पर टिक गईं, चिंता में डूबी हुई, क्योंकि अब ये लिन, जिसकी सोल और बॉडी एक हो गई थी, उसकी स्पीड कमाल की हो चुकी थी। वो पलक झपकते ही झुओ फैन के पीछे आ गया। झुओ फैन ने पीछे मुड़कर देखा, चेहरे पर शिकन आई, फिर उसने एक हाथ से इशारा किया और उसकी रफ्तार और तेज हो गई। हा हा हा, बचने की कोशिश मत कर, तू बहुत धीमा है, ये लिन पागलों की तरह हंसते हुए बोला। आंखें लाल हो चुकी थीं। तेरे पास जो भी गंदी चाल है, मेरी इस परफेक्ट फॉर्म के सामने वो कुछ नहीं। अगर मेरी सोल तक पहुंचना चाहता है तो पहले मेरी बॉडी तोड़नी पड़ेगी, और तू पहले ही मुझसे हाथों की लड़ाई में हार चुका है। इतनी जल्दी भी फैसला मत सुना दे। झुओ फैन ने आंखें सिकोड़ते हुए पीछे देखा। वो थंडर रिंग जो पहले गिर गया था अब काफी पास आ चुका था। झुओ फैन हल्का सा मुस्कुराया और जोर से चिल्लाया, क्या? और चुन्नन टिल्ड। आसमान में एक जोरदार चीख गूंजी,
जैसे ही जुओ फैन का माउंट उस रिंग के पास से गुजरा और ये लिन भी उसके पीछे आया, उसी वक्त उस थंडर रिंग से बैंगनी बिजली कड़कने लगी। 100 मीटर लंबा थंडरबर्ड पूरे शरीर पर बिजली की लकीरों के साथ अचानक वहां प्रकट हुआ और सीधा ये लिन से जा टकराया जब वो पूरी तरह निश्चिंत था। क्या? ये लिन की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे इस बैंगनी बिजली की पहचान थी और ये उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी जितनी जुओ फैन कभी इस्तेमाल करता था। ये एक असली थंडर फीनिक्स था, शैटरिंग थंडर क्लॉ। कियाओर ने जोर की आवाज में चिल्लाया, पंख फैलाए और ये लिन की तरफ झपटी। उसके बाद 2 चमचमाते पंजे जो गाढ़े बैंगनी बिजली से लिपटे थे सीधे उस सीने पर जा गिरे जो सुनहरी आग से ढका था। पफ! ऊपर बिजली और नीचे आग, दोनों खतरनाक ताकतों का जबरदस्त टकराव हुआ। कियाओर का पंजा जब ये लिन की सख्त स्केल्स से टकराया तो ऐसा लगा जैसे कोई नुकीला भाला एक लोहे की ढाल पर खुरच रहा हो। लेकिन क्योंकि हमला अचानक हुआ, ये लिन ने कोई बचाव नहीं किया। नतीजा, उसके 2 स्केल उखड़ गए। उसके सीने पर गाढ़े लाल रंग की चमड़ी दिखने लगी। दर्द से तड़पता हुआ ये लिन खून थूकते हुए हवा में जा गिरा। सबके सब दंग रह गए, आंखें फटी की फटी रह गईं। कियाओर ने अपनी बड़ी बड़ी पंख फैलाकर गर्व से उड़ान भरी। ये कहां से आया ये स्पिरिचुअल बीस्ट? एग्जाल्टेड लोग फिर से अपनी सीट से खड़े हो गए। मैंने कहा था, एग्जाल्टेड हेयर जोश में बोला। देखा, इस छोरे ने शुरुआत से ही सब सोच रखा था। ये चाल भी पहले से ही दिमाग में थी। एग्जाल्टेड बाय मेई ने सिर हिलाया। शुरुआत में ही शक हुआ था इतनी आसानी से उसकी रिंग गिर कैसे गई। अब समझ आया कि वो भी एक चाल थी ताकि ये लिन को सही वक्त पर फंसाया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, ज्यादा घमंड करना भारी पड़ सकता है। आज जुओ फैन ने ये लिन को अच्छे सबक सिखाए। अब देखना है वो कितने याद रखता है। हा हा हा। एग्जाल्टेड हेयरन ने कियाओर को घूरते हुए कहा, लेकिन ये लिन जितना ताकतवर है उसे तो कोई आम स्पिरिचुअल बीस्ट छू भी नहीं सकता। फिर ये जानवर है क्या? एग्जाल्टेड बाय मेई सोचते हुए बोला, सिर्फ एक 6th लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट है, लेकिन ताकत में शायद 8th लेवल को भी पछाड़ दे। बहुत अजीब है। देखने में थंडर स्काईलार्क जैसी है पर उससे बहुत ज्यादा ताकतवर। हा हा हा। जैसे मास्टर वैसा ही स्पिरिट एनिमल। जुओ फैन खुद भी कोई मामूली नहीं है तो उसका बीस्ट भी उसी जैसा होगा। वाकई कमाल का छोरा है। हेयरन हंस पड़ा। बाई मेई ने भी जुओ फैन की तरफ देखते हुए तारीफ भरी नजर डाली। अगर ये लिन को एक अद्भुत कल्टीवेटर माना जाए तो जुओ फैन हर लिहाज से एक पूर्ण खिलाड़ी था जिसकी चालें ज्यादा असरदार लग रही थीं, क्योंकि ताकत तो एक हद तक काम आती है। फादर, ये बंदा तो कमाल है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पंजा मारा, लेकिन बस 2 स्केल ही उखाड़ पाई। असली में तो उसे कोई नुकसान हुआ ही नहीं। कियाओर झल्लाकर जुओ फैन के पास वापस आ गई। जुओ फैन की भौं टेढ़ी हो गई, आंखें गंभीर हो गईं, और ये तब हुआ जब उस पे अचानक हमला किया गया। अगर उस हमले में भी उसे कोई बड़ा घाव नहीं हुआ तो इसका मतलब उसका जिस्म हद से ज्यादा मजबूत है। ऐसा बॉडी तो कोई आम स्पिरिचुअल बीस्ट भी नहीं बना सकता। जुओ फैन ने आंखें सिकोड़ते हुए ये लिन की ओर देखा, जो हमले के बाद रगडोल की तरह हवा में उछल गया था, लेकिन उसका मन अचानक भारी हो गया। कियाओर का हमला उसका आखिरी तुरूप का इक्का था, और अगर वो भी बेअसर गया तो अब बस सामने से भिड़ने का ही रास्ता बचा था, जो कि सबसे खराब ऑप्शन था। उसे पता था कि अब उसे एक ऐसा खतरनाक दांव खेलना पड़ेगा जो दुश्मन के लिए ही नहीं, उसके खुद के लिए भी घातक होगा। वो आखिरी चीज थी जो वो करना चाहता था, क्योंकि वो दांव तो उसने बस थोड़े ही समय पहले बनाया था और अब तक कभी उसे आजमाया भी नहीं। जैसे ही हवा गूंजी, ये लिन हवा में पलटा और जमीन पर खून थूक दिया। शुआ। ये लिन ने अपनी मूवमेंट रोक दी और सीने की ओर देखा जहां उसकी खाल खुल चुकी थी। उसका चेहरा गुस्से से भर गया, आंखें बिल्कुल दरिंदगी से चमकने लगीं। जब से मुझे मास्टर का एक खून का कतरा मिला और उनके रिवर्स स्केल से मैंने ये गोल्डन ड्रैगन बॉडी रिफाइन की है, तब से कभी मुझे इस हाल में किसी ने नहीं डाला। जुओ फान, तू पहला है। ये लिन ने जुओ फान की ओर देखा, फिर कियाओर की तरफ घूरते हुए बोला, एक ड्रैगन के स्केल उसकी इज्जत होते हैं और तूने वही नोच लिए। जुओ फान, तूने अब सच में मुझे गुस्सा दिला दिया है। जुओ फान का दिल कांप उठा। अब उसे समझ आ गया कि ये बंदा इतना सख्त क्यों है कि कियाओर जैसे मजबूत बीस्ट की भी कुछ नहीं चली। ये भी मेरी तरह है, सेक्रेट बीस्ट के अंग से बना है। जुओ फान की किलिन आर्म उसे सोरिंग किलिन के पैर से मिली थी, उसी से उसे वो ताकत मिली। और ये लिन की स्केल आर्मर उसे डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर के रिवर्स स्केल से मिली थी, जो सबसे ज्यादा मजबूत होती है। सारे ड्रैगन स्केल से ढके होते हैं, लेकिन गर्दन के पीछे का जो खास वाला रिवर्स स्केल होता है वही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। उस जगह को छूना यानी किसी की हद पार कर देना। और ये लिन ने वही रिवर्स स्केल अपने अंदर डालकर ऊपर से एक कतरा ड्रैगन का खून मिलाकर अपना शरीर बनाया था, इसीलिए उसका बॉडी लगभग अटूट हो गया था। उसके लिए ये स्केल्स कितने कीमती थे अब समझ आ गया। जुओ फान ने उसके 2 स्केल उखाड़ दिए थे। ये ऐसा था जैसे किसी को भरी भीड़ में थप्पड़ मार दो। इसलिए अब वो सिर्फ लड़ना नहीं चाहता, अब तो वो उसे मार देना चाहता था। जुओ फान का दिल डूब गया। अब ये मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं रहा, अब तो जान का सवाल बन गया था। या वो बचेगा या ये लिन। अगर वो जीत गया तो मेरा सिर उड़ जाएगा। जुओ फान ने लंबी सांस ली, उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक आ गई।
कियाओर जो बगल में थी उसने भी उसके मूड में बदलाव देख लिया और वो भी गंभीर हो गई। अब दोनों तरफ सन्नाटा छा गया, मौत का सन्नाटा। अब किसी को जीत से मतलब नहीं था, बस दुश्मन को खत्म करना था। वहां बैठे वो किंक्यू को भी इस बदलाव का एहसास हुआ। ये क्या हो रहा है? ये कैसी डरावनी किलिंग इंटेंट महसूस हो रही है? क्या सच में जूनियर ब्रदर अब खून बहाना चाहता है? ऐसा नहीं हो सकता सीनियर ब्रदर, वो तो हमेशा केयरफ्री रहता है, चाहे जैसे भी गुस्सा दिखाए। कभी वो सच में जान लेने के मूड में नहीं रहा। पिछली बार ब्लाइंड साइडेड होने पर भी बस भड़का था। एक डिसाइपल ने पूरे भरोसे से कहा, लेकिन वो किंक्यू ने उसे रोक दिया। मैंने कभी जूनियर ब्रदर को किसी को सच में मारने की इच्छा से नहीं देखा, शायद इसलिए कि उसे कभी कोई ऐसा मिला ही नहीं। लेकिन इस बार वो किंक्यू की भौं सिकुड़ गई, चिंता से भरा हुआ। वो अल्टीमेट क्लैरिटी सेट का लीडर था और नहीं चाहता था कि न ये लिन को कुछ हो न जुओ फान को। इन बीते दिनों में जो मुकाबले हुए उनमें सबका अंदाज मिजाज खुलकर सामने आ गया था। सबने एक दूसरे को समझ लिया था, सब एक जैसे थे, सब अपने रास्ते पर और आगे बढ़ना चाहते थे। यही वजह थी कि वो नहीं चाहता था कि जुओ फान इस तरह गिर जाए। अब जब ये लड़ाई मौत तक जा पहुंची थी, उसका दिल डगमगाने लगा। एग्जाल्टेड डबल ड्रैगन्स को भी इस बदलाव की भनक लग गई, उनके सालों के अनुभव से। ये सन्नाटा बहुत अजीब है, एग्जाल्टेड हेईरान भारी आवाज में बोला। एग्जाल्टेड बाई मेई ने सिर हिलाया। ये दोनों बच्चे अब जान लेने के इरादे से लड़ रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, ये दोनों ही वेस्टर्न लैंड्स का भविष्य हैं। इन्हें यहाँ मरने नहीं दे सकते। अगर जरूरत पड़ी तो हमें पहली बार डबल ड्रैगन गैदरिंग के नियम तोड़ने पड़ेंगे। हमारी इम्पार्शियल इमेज को इससे झटका लगेगा, लेकिन कीमत चुकाने लायक है। हेईरान ने हामी भरी, फिर लंबी सांस लेकर बोला, जब शेन के साथ वो सब हुआ था, हमने निष्पक्षता के नाम पर पूरी लैंड को शांत किया था। क्या हम अब नरम पड़ गए हैं या हमारे सिद्धांत ही बदल गए हैं? एग्जाल्टेड बाय मेई चुपचाप सिर हिलाता रहा। हेईरान ने फिर कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि दनकिंग शेन वाले मामले को लेकर उनके मन में कितना पछतावा है। वो पछतावा इतना बढ़ चुका था कि अब वो सालों से पाल रखे उस निष्पक्षता के आदर्श को उतना जरूरी नहीं मानते। किया और हमला कर। जुओ फान ने दहाड़ मारी और अपने ड्रैगन सोल पर सवार होकर ये लिन की तरफ झपटा। किया और भी उसके साथ चीखते हुए उड़ी। जुओ फान के सारे दांव पेंच अब खत्म हो चुके थे। अब बस सामने से भिड़ना ही बचा था। दो मर्द और एक चिड़िया आपस में टकरा गए। ये लिन अब अपने नए रूप में बहुत ही भयानक बन चुका था। जुओ फान और किया और दोनों मिलकर भी उस पर भारी नहीं पड़ पा रहे थे। लड़ाई के दौरान जमीन और हवा में धमाके और आग के साथ मेटल की ठन ठन की आवाजें गूंज रही थीं। ये लिन का शरीर लोहे से भी सख्त हो चुका था। चाहे जुओ फान कितनी भी जोर से मारे, ज्यादा असर नहीं हो रहा था। दूसरी ओर ये लिन की मार सहना भी जुओ फान के लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो अपनी सोल और बॉडी को एक कर चुका था। इसलिए हर वार में न सिर्फ गोल्डन ड्रैगन की ताकत थी, बल्कि जलती हुई आग भी थी। जुओ फान को बार बार अपना ड्रैगन सोल बदलना पड़ रहा था। चारों रूप बस एक आध वार झेल सकते थे, लेकिन उसकी सोल खतरे में आ चुकी थी। शुक्र है उसके पास मदद के लिए किया और थी। वो पर्पल लाइटनिंग से बनी थी और थंडर फीनिक्स जैसी डरावनी दिखती थी। वो गोल्डन फ्लेम से डरती नहीं थी। उसकी बिजली ये लिन के शरीर पर गिरती और टकराते ही फट जाती। ये लिन को मजबूरी में कुछ हमले डिफेंस में लगाने पड़ते थे। किया और की पर्पल लाइटनिंग वो कचरा नहीं थी जो जुओ फान के पुराने पर्पल ड्रैगन में थी। वो तो सालों की ट्रेनिंग के बाद पाई गई ताकत थी, और अब शायद किया और ही अगली थंडर फीनिक्स बनने वाली थी। ये लिन भी उस सिक्स्थ हेवन वाली पर्पल लाइटनिंग को हल्के में नहीं ले सकता था, और उसे अपनी गोल्डन फ्लेम से उसे रोकना पड़ता था। इससे जुओ फान को सांस लेने का मौका मिल जाता था। फिर भी उस आखिरी छुपे हमले के बाद से दोनों मिलकर भी अब तक कोई असली नुकसान नहीं कर पाए थे। उल्टा अब तो ये लिन के वारों के आगे दोनों पीछे खिसक रहे थे। अब ये लड़ाई बराबरी की हो गई थी। ताकत में फर्क होने के बावजूद कोई किसी को हरा नहीं पा रहा था। जुओ फान जानता था कि वो कमजोर पड़ रहा है, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। उसे पता था कि अब टाइम खत्म होने वाला है और लड़ाई को ड्रॉ घोषित कर दिया जाएगा। उसे जीतने की चाह जरूर थी, लेकिन जान से ज्यादा नहीं। उसे पता था ये लिन उससे ज्यादा जीतना चाहता है, और जब ये लिन बेचैन होगा वहीं उसे मौका मिलेगा। इसलिए अच्छे मौके का इंतजार करने में ही भलाई है। शायद जुओ फान ने जानबूझकर ये दिखाया, या ये लिन ने खुद समझ लिया, लेकिन अब ये लिन बेकरार होने लगा था। वो अब जुओ फान को हर हाल में गिराना चाहता था, लेकिन किया और उसे रोक रही थी। टाइम भी कम रह गया था। बूम! ये लिन ने स्केल्स का एक गुच्छा फेंका और जुओ फान ने एज़्योर ड्रैगन से उस धमाके को संभाल लिया। ये लिन ने उसके एज़्योर ड्रैगन को पंजे से चीरने की कोशिश की, लेकिन किया और बीच में आ गई और उसकी पर्पल लाइटनिंग के टकराव से ये लिन दूर जा गिरा और फिर डिफेंस में आ गया। उसके पास बढ़त तो थी, लेकिन कियाओर की वजह से कुछ कर नहीं पा रहा था। कम वक्त, इस चिड़िया से पहले तो छुटकारा पाना पड़ेगा। ये लिन ने दांत पीस लिए। इन यांग ड्रैगन क्लॉ। ये लिन की आंखें चमकी और वो सीधा जुओ फान पर टूट पड़ा। उसका हाथ एक पंजे में बदल गया जो जलती आग से ढका था और सीधा जुओ फान के दिल की ओर बढ़ रहा था। जुओ फान ने अपनी किलिन आर्म से उसे रोका, लेकिन पीछे से मुस्कुरा उठा। आजकल के बच्चे जरा भी सब्र नहीं रखते। हा हा हा, वाह! गोल्डन क्लॉ हवा को चीरती हुई तेजी से आई और सीधा वार करने ही वाली थी, लेकिन जो फैन ने अपनी किलिन आर्म को ढाल की तरह आगे कर लिया, पूरी तरह से उस अटैक को झेलने के लिए तैयार। ये किलिन आर्म सोरिंग किलिन से आई है।
कम से कम अगर तू किसी और जगह मारेगा तो मेरी हड्डियां नहीं टूटेंगी, इससे झेल लूंगा तेरी मार। श्रीक। कियाओर झटपट मदद के लिए आई। ये मौका देखकर उस पर वार करने के लिए दौड़ पड़ी। पंजा अब लगने ही वाला था। अगर ये लिन ऐसे ही वार करता रहा तो वो पंजा झो फैन की किलिन आर्म को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस उसके गोल्डन फ्लेम्स थोड़े अंदर घुसेंगे, पर उससे भी कुछ खास नुकसान नहीं होगा, वरना मैं हर वार के लिए यही आर्म क्यों इस्तेमाल करता। इसके बाद कियाओर पूरी ताकत से अपनी भयंकर पर्पल थंडर से उस पर जोरदार वार करती, जो उसके पंजे में पूरी तरह भरी होती। ये स्ट्रैटेजी सच में बेकार थी। ऐसा सीन कई बार हो चुका था। जब एक पूरे जोर से अटैक करता, दूसरा तुरंत उस मौके का फायदा उठाता, जिससे अटैकर को डिफेंस में जाना पड़ता। और इस बार भी वही हो रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि ये लिन अब बुरी तरह झुंझला चुका था। अब वो सोच चुका था, चाहे कियाओर से एक और वार खा भी लूं, पर झो फैन को तो खत्म करके ही रहूंगा। अब आंख के बदले आंख वाली बात थी। तू हिम्मत दिखा रहा है लड़के? दो लोग एक पर, ऊपर से म्यूचुअल हार्म की सोच। बेवकूफी है। झो फैन ने फिर से उसे डराने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। अब ये काफी उतावला हो चुका है। ये लिन ने नाक चढ़ाई। म्यूचुअल हार्म? अब तक तेरे प्लान्स में फंसता रहा, पर अब नहीं। इस बार तेरे स्पिरिट बीस्ट को ही मिटा दूंगा। ये लिन गायब हो गया और उसके पीछे बस गोल्डन फ्लेम्स ही छूट गईं। देखने में लग रहा था जैसे वो झो फैन पर ही वार कर रहा हो, लेकिन अब उसमें वो ताकत नहीं रही। पर सिर्फ वो गोल्डन फ्लेम्स झो फैन के कपड़े तक को छू नहीं सकती थीं, क्योंकि उसके पास एज़्योर ड्रैगन और डेमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट था, जो इसे सोख लेता था। मगर तभी ये लिन की असली बॉडी उन्हीं फ्लेम्स के पास प्रकट हुई, और इस बार उसका पंजा कियाओर की तरफ था। हर कोई हक्का बक्का रह गया। झो फैन ने जब से अपनी पर्पल ड्रैगन दिखाई थी, सब जान गए थे कि कियाओर की पर्पल बिजली जबरदस्त है, लेकिन डिफेंस में कमजोर। तो ये लिन ने चाल चली दिखाया कि झो फैन पर वार कर रहा है, लेकिन असली निशाना था कियाओर, क्योंकि उसकी कोई ढाल नहीं थी। अगर कियाओर को वो वार लग जाता तो वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती, दोनों की टीम वर्क टूट जाती, और ये लिन को बड़ा फायदा मिल जाता। उसके बाद झो फैन को हराना आसान हो जाता। ये इस लंबी और थकाऊ लड़ाई का सबसे निर्णायक पल था। कियाओर एकदम घबरा गई। उसे उम्मीद नहीं थी। जैसे ही उसने अपने परों पर उस ड्रैगन क्लॉ की धार महसूस की, वो कसमसा उठी। यिन यांग ड्रैगन क्लॉ, एक असली एक नकली। ये लिन ने हंसते हुए बोला, झो फैन, तू अब तक मुझ पे चालें चलाता रहा, अब मेरी बारी है। जो वार तुझ पर लगने वाला था वो नकली था, और जो तेरे स्पिरिट बीस्ट पर जा रहा है वो असली है। अब तेरी टीम वर्क फेल हो गई, हा। झो फैन की भौं हिली। वो हवा में खड़ा था। सारे दर्शक टेंशन में आ गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये लिन अब चालाकी भी करने लगा है। वो किंग हंस पड़ा। हा, अब मेरा छोटा भाई भी दिमाग चलाने लगा। असल में वो धीरे नहीं है, बस अब तक सामने वाले उस लायक नहीं थे। सबको लगने लगा अब इस जबरदस्त लड़ाई का अंत आ गया। लेकिन झो फैन का चेहरा सबसे ज्यादा शैतानी हंसी से भरा था। उसकी दाईं आंख में सुनहरी चमक आई। हा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू कैसे भी वार करता है, बस करना चाहिए। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, पहला स्टेज, शिफ्ट। वूश। एक झटके में झो फैन और कियाओर ने जगह बदल ली। अब असली वार झो फैन पर पड़ने वाला था। ये लिन चीख पड़ा, ये क्या? वो मुर्गी कहाँ गई? पफ। उसी वक्त कियाओर ने अपने परों से उस फ्लेम की परछाई को उड़ा दिया और अपनी भयंकर पर्पल बिजली से सीधा ये लिन के सीने पर पंजा मारा। पिछले वार में उसकी सख्त स्केल्स उड़ चुकी थीं, और अब की बार वो बिजली सीधे अंदर जाने वाली थी। अब ये लड़ाई जीतने की बात नहीं रही। अब तो ये लिन को अपनी जान बचानी थी। वो किंग चिल्लाया और टेंशन में आ गया। सारे बड़े बुजुर्ग अपनी सीट से खड़े हो गए। सबके दिल की धड़कनें तेज। ये सब बहुत तेजी से हो गया। अभी तो ये लिन को बढ़त लग रही थी, और अगले ही पल उसका टारगेट बदल गया और वो खुद खतरे में आ गया। ये लिन घबराकर निगल गया। अब डर उसकी आंखों में साफ था। झो फैन पर वार छोड़कर वो डिफेंस की पोजीशन में जाने लगा, पर थोड़ा वक्त तो लगता ही है। अब और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो ये लिन थोड़ा सा झुक गया। कियाओर के तेज पंजे उसकी पीठ में घुस गए और दो चमकदार स्केल्स और उड़ गए। उसकी पीठ से लाल लाल खून बहने लगा और दर्द से वो दांत पीसता रहा। इतना भारी वार उसके अपने वार को भी बीच में रोक चुका था। इतनी सोची समझी प्लानिंग के बाद भी नुकसान उसे ही हुआ, और उसका दुश्मन फिर से बिल्कुल सुरक्षित बच गया। कियाओर वापस झो फैन के पास उड़कर गई और अपने पंजों से वो स्केल्स दूर फेंकते हुए बोली, फादर, उसने ऐन वक्त पर मुड़कर बच लिया, नहीं तो सीधा दिल में मार देती। कोई बात नहीं, वो बहुत फुर्तीला है, पर इस बार हमने बड़ा नुकसान कर दिया। अब उसके पास दो कमजोर जगह है। अब हम उसे दोनों ओर से घेरेंगे और देखेंगे कितनी देर टिकता है। हा। झो फैन हंसते हुए ये लिन की तरफ देखकर बोला, तू जितना साफ दिखाता है कि ताकत से जीत सकता है, उतना ही दिमाग का इस्तेमाल जरूरी होता है। तू अपनी कमजोरियों से मेरी ताकतों को टक्कर देने आया था, चालाकियों से मुझे हराने चला है, जिसने सारी जिंदगी यही किया है। बच्चा, तू बहुत ही भोला है। ये लिन का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने दांत पीस लिए। दर्शक भी मान गए। अभी तो लग रहा था ये लिन ने उसे मात दी, लेकिन फिर से वो ही फंस गया। खुद जाल बिछाकर उसी में फंस जाना सबसे ज्यादा चुभता है।
वे ताओ ने गहरी सांस ली। ये लिन का पारा देखते हुए बोला, ये दिमाग की लड़ाई है। ये लिन ताकत में ज्यादा है, फिर भी झुओ फैन उसे घुमा रहा है। इस कड़ाई वाले डिसाइपल का संतुलन बिगाड़ चुका है। अगर वो अपनी सोच पे कायम रहता तो इतना नहीं भुगतता। सोच? शी तियनशंग ने भौं उठाई। वेन टाओ ने सिर हिलाया। हाँ, हम कल्टीवेटर्स जब बढ़ते हैं तो किसी एक सोच या लक्ष्य पर फोकस करते हैं। कोई ताकत के लिए, कोई शोहरत के लिए, कोई सर्वोच्चता के लिए। ये हमारे विश्वास और रास्ते बन जाते हैं। और ये लिन, वो सीधा सपाट है, तो उसे हर लड़ाई सामने से ही लड़नी चाहिए थी। लेकिन झुओ फैन से मिलते ही वो उसकी चालों में ऐसा उलझा कि अपना रास्ता छोड़ बैठा। अब तक वही उसकी डोर खींच रहा है। वेन टाओ ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। समय लगभग पूरा हो चुका है। अब ये लिन और ज्यादा बेचैन हो जाएगा। शायद अब वो किसी चाल में नहीं फंसेगा और झुओ फैन भी जल्दी जीत नहीं पाएगा। ये लड़ाई ड्रॉ में जाएगी। पर तभी उन्होंने सुना, झुओ फैन ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, ओहो, समय देखो, अगर ऐसे ही चला तो ड्रॉ हो जाएगा। वेन टाओ लड़खड़ा गया और झुओ फैन को घूरने लगा, फिर सिर हिला दिया। झुओ फैन वाकई शातिर है। आखिरी वक्त में भी सामने वाले को चिढ़ाना नहीं छोड़ता। जीत उसे भी चाहिए, इसीलिए और भड़काता है। शी तियनशंग मुस्कुराया। यही तो उसकी फितरत है। हाफ। ये लिन हाफ रहा था। थकावट अब शरीर में ही नहीं, दिमाग में भी दिख रही थी। उसकी नजरें झुओ फैन और कियाओर पर गुस्से से जमी थीं, लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहा था। ये कमीना बहुत ज्यादा चालाक है। अगर ज्यादा तेजी दिखाओ तो धोखा खाओ, धीरे चलो तो और बुरा भुगतो। वो हमेशा दिमाग से वार करता है, जिससे ये लिन को समझ नहीं आता क्या करे। अब ये लिन खुद उलझ चुका था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। ये पहली बार था जब ऐसा कोई विरोधी मिला था जो ताकत में कम होते हुए भी उससे जीता जा रहा था। तभी एक आवाज गूंजती है जो उसके दिमाग का धुंध साफ कर देती है। जूनियर ब्रदर, वो तुझे जानबूझकर हड़बड़ा रहा है। बहक मत जाना। अगर समझ नहीं आ रहा तो अपने दिल से पूछ। ये लिन चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा। उसका सीनियर ब्रदर डब्ल्यू चिंक्यू खड़ा था। ये लिन का चेहरा कांप उठा और आखिरकार उसके धुंधले दिमाग में बात साफ हुई। उसे तो शुरू से ही बेवकूफ बनाकर भटका दिया गया था। वो अपनी राह से भटक चुका था। गहरी सांस लेकर ये लिन ने अपने आप को शांत किया और आंखें बंद कर लीं। मास्टर, हमारे सेक्ट में कल आउटर सेक्ट की कंपटीशन है। सिर्फ 10 लोग ही इनर डिसाइपल बन सकते हैं और मैं तो अभी आउटर डिसाइपल में 21वें नंबर पर हूँ। अब मैं क्या करूँ? छोटा ये लिन ने ड्रैगन एंसेस्टर से पूछा। वो विशालकाय ड्रैगन की आंखें ठंडी निगाह से घूरती रहीं। फिर उसकी भारी सी आवाज गूंजी, जो 20 लोग तेरे आगे हैं उन्हें रास्ते से हटा दे। पर मैं उन्हें हरा नहीं सकता। तो सबको हरा दे, नहीं तो दोबारा मेरे सामने आने की जरूरत नहीं। ड्रैगन एंसेस्टर ने ठंडे लहजे में कहा और पीठ घुमा ली। चेहरा लटकाए छोटा ये लिन खुद को बहुत ज्यादा दबाव में महसूस कर रहा था। वो लोग मुझसे बेहतर हैं, मार्शल आर्ट्स और कल्टीवेशन मेथड्स में भी। मैं उन्हें कैसे हरा सकता हूँ? वैसे भी मुझे सिर्फ पहले 10 को हराना है ताकि मैं इनर सेक्ट में जा सकूं। बेकार आदमी, दफा हो जा। मास्टर, आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने क्या गलत कहा? ह्यूमन लोग चालाक होते हैं, हर मौके का फायदा उठाते हैं, लेकिन अंदर से कमजोर होते हैं। और अगर तू खुद को ऐसा ही समझता है तो तू मुझे मास्टर कहने लायक नहीं है। विशाल ड्रैगन ने कहा, हम स्पिरिचुअल बीस्ट्स में हर कोई अपनी जगह जानता है। सबको साफ पता होता है कि कौन कहाँ खड़ा है। तुझे पता है क्यों? ये लिन ने सिर हिला दिया। मुझे क्या पता होगा, ये सब बकवास। ड्रैगन एंसेस्टर ने ताना मारते हुए कहा, क्योंकि आदिकाल से, जब से ये प्राइमल केओस शुरू हुआ, अगर कोई स्पिरिचुअल बीस्ट एक बार हार गया तो उसकी रैंक वहीं तय हो गई। हर जनरेशन तक यही चला आता है। एक बार हार गया तो हमेशा पीछे ही रहेगा। हम 5 सेक्रेट बीस्ट्स सारे स्पिरिचुअल बीस्ट्स में सबसे ऊपर हैं। हमने भी आपस में लड़ाई की थी, लेकिन कोई किसी को हरा नहीं सका। इसलिए हमने साथ खड़ा होना चुना। लेकिन दिल में हर कोई चाहता था कि वो सबसे ऊपर हो, अकेला राजा बने। इसीलिए हमारी राह स्पिरिचुअल बीस्ट्स की राह सिर्फ जीत की राह है। जीत मतलब जिंदगी, इज्जत और नाम। सामने कोई भी हो, कमजोर या ताकतवर, कितने भी हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। याद रख मेरे शब्द, अगर तू मेरा डिसाइपल बनना चाहता है तो बस जीतनी ही होगी। अगर तेरे सामने सेक्ट में 100 लोग भी खड़े हों तो सबको चीर कर आगे बढ़। जान दांव पर लगाकर लड़ना होगा और जीत हासिल करनी होगी। अभी भी 3 महीने हैं। मैं तेरी तरक्की 3 महीने बाद देखूंगा। ड्रैगन एंसेस्टर ने आंखें बंद की और अपने शरीर को समेटकर सो गया। छोटा ये लिन झुककर प्रणाम किया और वहां से चला गया। 3 महीने बाद एक चमकती आग की लपटों में ये लिन दोबारा नजर आया। उसके मेरिडियंस चकनाचूर हो चुके थे, शरीर जैसे टूटकर बस धागों से टिका हो। मास्टर, मैंने जीत लिया, ये लिन ने हाफते हुए कहा। ड्रैगन एंसेस्टर ने ठंडी निगाह डाली। सबको हरा दिया? हाँ, सबको। मैंने अपनी जान दांव पर लगाई और वो सब सोचने लगे मैं पागल हो गया हूँ। कोई भी मेरे सामने नहीं आया और आखिर में मैं पहला बन गया। हल्की सी मुस्कान के साथ ये लिन बोला, मास्टर आप सही थे। ह्यूमन सच में मौका परस्त होते हैं और अंदर से कमजोर। कोई भी सीधा सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मेरा शरीर बर्बाद हो गया है और इनर सेक्ट मुझे नहीं लेना चाहता।
कुछ लोगों ने तो मेरा मजाक भी उड़ाया कि मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैंने जीत लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। सब कुछ इसके लिए वाजिब था। ड्रैगन एंसेस्टर ने सिर हिलाया। आम लोग नाम और शोहरत में अंधे हो जाते हैं और जीत की असली कीमत को नहीं समझते, लेकिन तूने अब वो समझ लिया है। अब तू डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर का सच्चा डिसाइपल बनने लायक है। हूँ। ड्रैगन एंसेस्टर की भौहें सिकुड़ी और उसकी माथे से एक जलती हुई खून की बूंद निकली। वो बूंद एक लाल मणि की तरह चमक रही थी और सीधा ये लिन के माथे पर जा बैठी। फिर उसने अपनी गर्दन की पीछे की सबसे सख्त स्केल यानी रिवर्स स्केल को नोच कर निकाला। वो स्केल एक बड़ी सी चादर जैसी थी और उसने ये लिन के ऊपर डाल दी। उसके बाद ड्रैगन एंसेस्टर ने अपने मुंह से सुनहरे रंग की आग फूंकी जो ये लिन के पूरे शरीर पर चढ़ गई। पूरे 49 दिन बाद एक नया इंसान पैदा हुआ, सच्चा इनहेरिटर ऑफ द ड्रैगन एंसेस्टर। और उसी के साथ उसने अपने मास्टर का रास्ता भी अपनाया, जीत। एक बार हार जाना मतलब सब कुछ हार जाना। आंखें खोलते ही ये लिन की आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी। उसे अपना रास्ता और अपने विश्वास साफ दिखाई दे रहे थे। कभी ये ट्रिक तो कभी वो चाल, ये किसी सेक्रेट बीस्ट डिसाइपल का तरीका नहीं होता। उसके लिए बस एक ही चीज मायने रखती थी, जीत। चाहे सामने कितने भी खतरनाक लोग क्यों ना खड़े हों, उसे सिर्फ अपनी जान दांव पर लगानी थी और जीतनी थी। ये लिन की आत्मा जैसे जाग गई थी और ये देख खुद झुओ फैन भी कांप उठा। क्वावर, सावधान रहना। अब ये लड़का पूरे होश में आ चुका है। अब ये दोबारा किसी चाल में नहीं फंसेगा। इस बार तो लड़ाई आखिरी दम तक जाएगी। झुओ फैन ने चेतावनी दी। उसे पता था ये लिन जैसे जिद्दी लोग बहुत ही मुश्किल होते हैं। ऐसे लोग कांटे की तरह चुभते हैं, हटते नहीं। अब उसे हर हाल में चौकस रहना होगा। पाक। ये लिन ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर तेजी से कई हैंड साइंस बनाए। जब वो खत्म हुआ, उसका पूरा शरीर ताकत से फट पड़ा। वो जबरदस्त डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम और भी तेजी से ऊपर उठने लगा, जैसे आग का समंदर हो। झुओ फैन की आंखें फटी रह गईं। ये क्या करने जा रहा है? एग्जाल्टेड डबल ड्रैगन्स भी हैरान थे। उन्होंने ये लिन की आंखों में वो पागलपन देखा जो बस जीत के लिए था। हु। ये लिन ने आखिरी साइन पूरा किया और उसके चारों तरफ की सुनहरी लपटें चक्कर काटने लगीं। तभी उसके पीछे एक विशालकाय ड्रैगन की छवि उभरी, दांत दिखाता हुआ, खूंखार। वो आग की लहरें ड्रैगन के सिर के पास इकट्ठा हो गईं, जैसे किसी भी पल हमला बोल देंगी। ये वो किंक्यू की सांस अटक गई। क्या ये सोल स्कॉर्चिंग है? ये अपना सोल जलाने जा रहा है जीतने के लिए? क्या? अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के डिसाइपल हैरान रह गए। ये तो तभी किया जाता है जब लड़ाई आखिरी मोड़ पर हो। जरा सी गलती में पूरा सोल जल सकता है। दुश्मन ने बस 2 बार ट्रिक लगाई थी, तो फिर इतनी भारी चाल क्यों? ये तो बहुत ज्यादा है। तुम लोग नहीं समझते। यही है हमारा असली जूनियर ब्रदर। वो किंक्यू ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। तुम लोग भूल गए क्या वो आउटर सेक्ट कंपटीशन? वही जिसमें जूनियर ब्रदर ने इनर सेक्ट में पहला स्थान पाया था। बाकियों को वो भयंकर लड़ाइयां याद आ गईं और सबने सिर हिलाया। मैंने आज तक इतना पागल इंसान नहीं देखा। सिर्फ जीतने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। इतना डरावना बन गया था कि लोग डर के मारे कांपने लगे थे। उसने सबसे आगे वाले डिसाइपल्स को तक हरा दिया था, लेकिन उसका शरीर टूट गया था। इनर सेक्ट के एल्डर ने उसे देखा और मना कर दिया। फिर वो सीनियर ब्रदर के पास गया और सीक्रेट रियल में जाने की जिद की, और 49 दिन बाद वो एक नए इंसान की तरह लौट कर आया। तभी से लोग सीक्रेट रियल्म को जादू जैसी जगह मानने लगे, जो सिर्फ सोल ही नहीं, बॉडी को भी रिफाइन करती है। पर किसी और के साथ वो कभी काम नहीं किया। तुम लोग नहीं जानते, लेकिन जब मैंने उसकी हालत देखी और सुना कि वो सीक्रेट रियल में जाना चाहता है, तो मैंने उसकी आखिरी इच्छा समझकर उसे भेज दिया। पर जब मैं वापस आया तो उसका शरीर ही गायब था। मुझे लगा कोई ले गया। 49 दिन बाद वो इनर सेक्ट में घुसा हुआ मिला। मुझे तब समझ आया कुछ तो रहस्य है उस जगह में, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। फिर वो किंक्यू ने लंबी सांस ली और कहा, अब मुझे समझ आ गया कि वहीं उसने अपना रास्ता पाया था। अब उसका मन वापस वहीं लौट गया है और वो जुओ फैन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान चुका है। सबकी निगाह ये लिन की तरफ चली गई। ये लिन के दोबारा जन्म के बाद कोई उसे इतनी मजबूरी में नहीं ला पाया था कि वो अपनी पूरी ताकत दिखाए, सिवाय जुओ फैन के। इसलिए अब वो दोबारा उसी समय में लौट गया है जहां उसने अपनी जान पर खेलकर लड़ाई की थी। ठंडी हवा और जलती आग की गर्मी जुओ फैन के चारों तरफ घूमने लगी और वो माथा सिकोड़कर सामने की चुनौती को समझने की कोशिश करने लगा। ये ताकत साफ थी, ये सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि कियाओ एर को भी खत्म करने के लिए थी। अब ये हमें एक एक करके नहीं, एक साथ निपटाना चाहता है। ये पक्का पागल है। टीम से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक एक को अलग करना। सबको एक साथ टारगेट करना बहुत खतरनाक और महंगा पड़ता है। लेकिन ये लिन तो सेक्रेट बीस्ट का डिसाइपल है। उसके लिए जीत ही सब कुछ है, और उसी के लिए सब कुछ कुर्बान भी। कियाओ एर, जो भी हो जाए तू मेरे पीछे ही रहना, मैं सब संभाल लूंगा, जुओ फैन ने गंभीरता से कहा। कियाओ एर ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा चमक रहा था। हो, चारों तरफ ये लिन को गोल्डन फ्लेम्स ने घेर रखा था। वो इतनी ज्यादा कंसेंट्रेटेड और डरावनी पावर थी कि वक्त वक्त पर ऐसे फूटती थी जैसे आसपास की पूरी घाटी की हरियाली को राख कर देगी।
डेमन स्कीमिंग सेक्ट और अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के डिसाइपल्स तो कब के 4 मील दूर जाकर छिप चुके थे, लेकिन उनकी नजरें अब भी इस जबरदस्त और डरावनी लड़ाई से हट नहीं रही थीं। इतनी दूर होने के बावजूद जलती हुई गर्मी ने उन्हें पसीना पसीना कर दिया था और फिर अगले ही पल वो पसीना भाप बनकर उड़ गया। ये सब अपने जनरेशन के काफी स्ट्रॉन्ग डिसाइपल्स थे, लेकिन उनमें से एक यूअर थी जो अभी रेडियंट स्टेज के तीसरे लेयर पर थी। उसे तो मजबूरी में पूरे 40 मील दूर जाकर छिपना पड़ा। फिर भी सबको ऐसा लग रहा था जैसे ये आग कभी भी उनको राख कर सकती है। ये लिन ने जब अपनी सोल को जलाया तो उसकी अंदर की बर्निंग डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर की गोल्डन फ्लेम्स को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। एक ऐसी ताकत जो किसी भी चीज को इस दुनिया से मिटा सकती थी। यहाँ तक कि जो लोग दूर खड़े होकर स्क्रीन पर ये सब देख रहे थे, उन्हें भी वो डरावनी पावर अपने चारों तरफ महसूस हो रही थी। सारे एग्जाल्टेड अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि झुओ फैन ऐसी अटैक को झेल पाएगा। अगर झुओ फैन की जान सच में खतरे में पड़ती तो ये सभी जरूर बीच में आ जाते। चू किंगचेंग और बाकी लड़कियों ने अपने हाथ कस के भींच लिए। उनके माथे सिकुड़ गए थे झुओ फैन की चिंता में। अगर बाकी लोग दूर खड़े होकर खुद की मौत को महसूस कर पा रहे थे तो सोचो झुओ फैन पर क्या बीत रही होगी। झुओ फैन का पूरा शरीर काली एनर्जी से ढका हुआ था। हेवन डिवोरिंग डेमोनिक ड्रैगन किंग ने खुद को उसके चारों ओर लपेट लिया था ताकि वो उसे बचा सके। उसने डेमोन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का इस्तेमाल किया था इस आग को रिफाइन करने के लिए। झुओ फैन की आंखें कांप रही थीं, चेहरा गंभीर था। उसने अपनी ड्रैगन सोल का इस्तेमाल किया ताकि कियाओर को अपने पीछे सुरक्षित रख सके। उसने कहा, कियाओर, ये हो सकता है इस लड़ाई की आखिरी टक्कर हो। शुरुआत में मेरी मदद करना, लेकिन फिर तुरंत यहाँ से निकल जाना। आगे मुझे खुद लड़ना होगा। हाँ फादर। कियाओर ने जोर से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी झिझक थी जो झुओ फैन नहीं देख पाया, क्योंकि वो अभी बहुत ही खतरनाक हालत में था। उसका पूरा ध्यान बस ये लिन पर था। ये उस कमीने का आखिरी दांव होगा, मुझे बस इसे झेलना है। और झुओ फैन की नजरों में एक ठंडक आ गई। उसके हाथों ने तुरंत कुछ हैंड साइंस बनाए। लड़ाई के इस आखिरी पड़ाव में दोनों सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। झुओ फैन भी अब अपने सारे गंदे दांव और सीखे हुए ट्रिक्स इस्तेमाल करने वाला था ताकि ये लिन की सोल जलाकर छोड़े गए इस भीषण हमले को रोका जा सके। ये लिन की सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी नजरें एकदम फोकस में। उसकी जीत की प्यास हद से ज्यादा थी। सेक्रेड बीस्ट के इनहेरिटर्स की इस लड़ाई में आखिरी जीत मेरी ही होगी। ये लिन चिल्लाया, झोफान, और तेरी वो पेट भी ले ये। डेसिमेटिंग ड्रैगन रोर, ररोर। ये लिन के चारों ओर जो विशाल ड्रैगन इमेज था वो दहाड़ उठा। उसकी आवाज ने आसमान, पहाड़ और धरती तक हिला दी। जैसे ही वो गरजा, उसके चारों ओर की गोल्डन फ्लेम सीधे झोफान की तरफ ऐसे दौड़ी जैसे कोई भयानक फ्लेम थ्रोवर चल पड़ा हो। जो भी उसके रास्ते में था वो सब कुछ भस्म हो गया। झोफान सन्न रह गया। एग्जाल्टेड सब हैरान थे। इतनी कॉन्सेंट्रेटेड पावर उन्होंने कभी नहीं देखी थी। ऊपर से वो भी डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम जैसी ताकत पर केंद्रित। अगर कोई ये हमला झेल ले तो समझो वो इंसान ही नहीं, क्योंकि इससे बचना नामुमकिन था। दानकिंग शेन जो एक तरफ छिपा हुआ था वो कांप उठा। उसकी उंगलियां खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे वो तुरंत जाकर झोफान को बचाना चाहता हो। इतनी ताकत के सामने एक पीक एथीरियल स्टेज का एक्सपर्ट भी टिक नहीं सकता था, तो फिर रेडियंट स्टेज वाला झोफान कैसे टिकेगा। लेकिन तभी दानकिंग शेन रुक गया। अगर वो अभी बाहर गया तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। एग्जाल्टेड डबल ड्रैगन्स भी ये नजारा देखकर टेंशन में थे। वो भी कभी भी कूद सकते थे, लेकिन अंदर से उम्मीद कर रहे थे कि झोफान एक बार फिर कुछ चौंकाने वाला कर दिखाए। झोफान की भौहें हिलने लगीं। उसने भी नहीं सोचा था कि ये लिन इतना जबरदस्त हमला करेगा। उसका दिल कांप उठा, लेकिन अब खेल शुरू हो चुका था। अब तो उसे बस पूरी ताकत झोंकनी थी। कियाओर, अभी। हाँ फादर। कियाओर ने अपने पंख फैलाए और उसके अंदर बिजली सी चमकने लगी। उसके पंखों ने जैसे ही हवा को चीरकर फड़फड़ाया, एक 300 मीटर लंबी थंडर फिनिक्स की चीख सुनाई दी। हेवन डिस्ट्रॉइंग थंडर फीनिक्स। गड़गड़ाहट, धरती कांपी, हवा हिली और वो थंडरबर्ड सीधा उस आग की लपटों की तरफ बढ़ा। उसी वक्त झोफान भी चिल्लाया, रेत स्टाइल की तीसरी चाल, नेक्रो ड्रैगन स्क्रीच। गर्जना। उसका डिमोनिक ड्रैगन तुरंत रूप बदलकर वॉल्टिंग ड्रैगन किंग बन गया, जो उन गोल्डन फ्लेम्स का असली दुश्मन था। वो पूरा ड्रैगन नीली आग से लिपटा हुआ सीधे उस फ्लेम की तरफ दौड़ा और कियाओर के थंडरबर्ड के साथ मिल गया। दोनों ने मिलकर और भी बड़ी पावर रिलीज की। ऑडियंस की सांसें रुक गईं। सब आंखें फाड़कर देख रहे थे। तीनों अटैक्स जैसे आसमान फाड़ देंगे। यहाँ तक कि यान मो जैसे जीनियस की भी हालत पतली हो गई। ये लिन और जुओ फैन की ये लड़ाई शायद डबल ड्रैगन गैदरिंग की हजारों साल की सबसे बड़ी टक्कर थी। पश्चिम की कोई भी सेक्ट का जीनियस इनके सामने कुछ नहीं था। अब सब देखना चाहते थे कि ये दोनों में से आखिर कौन बनेगा वेस्टर्न लैंड्स का सबसे बेहतरीन डिसाइपल और शायद भविष्य का सबसे बड़ा नाम। बूम। तीनों ताकतें आपस में टकराईं। ऑडियंस चुप, सबके मुंह खुले रह गए। लेकिन अगले ही पल सब कुछ साफ हो गया। कियाओर और जुओ फैन की ताकतें उस आग के सामने पिघलकर खत्म हो गईं।
वो गोल्डन फ्लेम्स बिना रुके थंडरबर्ड और नीली आग को चीरते हुए सीधा जुओ फैन की तरफ बढ़ गईं। जुओ फैन का चेहरा सफेद हो गया, माथा पसीने से भीग गया। एलिन का हमला उसके सोच से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। जितना उसने अंदाजा लगाया था उससे कहीं ज्यादा। अब तो सारे उपाय बेकार लग रहे थे। बचने का एक भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब बस एक ही रास्ता बचा था, अपनी जान दांव पर लगाकर किस्मत को आजमाना। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का 5वां चरण, वॉइड वॉल। जुओ फैन की दाहिनी आंख चमकी 5 सुनहरे हेलोज के साथ और उसके चारों ओर 100 मीटर तक एक स्पेशल बैरियर खड़ा हो गया। ये उसी 3 दिन की सोल ट्रेनिंग का फायदा था जो उसने इस लड़ाई से पहले की थी, लेकिन उसे इस मूव की प्रैक्टिस का ज्यादा मौका नहीं मिला था, इसलिए उसे नहीं पता था ये कितना असरदार होगा। जुओ फैन की सांसें तेज थीं, माथे से पसीना टपक रहा था। धड़ाम, वो गोल्डन फ्लेम थ्रोअर सीधे उस बैरियर से टकराई और वहीं रुक गई। सच में काम कर गया। जुओ फैन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन ऑडियंस हैरान थी कि अभी क्या हुआ। एग्जाल्टेड डबल ड्रैगन्स भी टेंशन में थे, लेकिन साथ ही इम्प्रेस्ड भी। इस लड़के के पास तो हर बार कोई नया पैंतरा होता है। मगर राहत की सांस लेने का मौका किसी को नहीं मिला, क्योंकि अगली ही पल दरारें पड़ने लगीं चारों ओर की हवा में, जैसे किसी मकड़ी का जाला हो। जुओ फैन ने महसूस किया कि उसकी दाहिनी आंख में आग लग गई हो, लेकिन उसने दांत भींच लिए। 5 गोल्डन हेलोज अब भी चमक रहे थे, लेकिन खून बहने लगा था। धड़ाम, आखिरकार बैरियर टूट गया और वो जलती हुई लपटें सीधे जुओ फैन की तरफ बढ़ गईं। हाँ, अब वो थोड़ा कमजोर जरूर हो चुकी थीं। इससे साबित हुआ कि वॉइड वॉल वाकई जबरदस्त था। भले ही अंत में वो टूट गया, लेकिन जुओ फैन को उम्मीद मिल गई। ये ताकतवर है, इसका मतलब है इसे रोका जा सकता है। जुओ फैन ने अपनी ब्लीडिंग आंख को पकड़ा और चीख पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगर ये बैरियर काम करता है तो मैं इस आग को थोड़ा थोड़ा करके रोक सकता हूँ। उसने अपनी चोट की परवाह किए बिना अपने हाथ हटाए और अब उसकी आंख में 4 गोल्डन हेलोज चमक रहे थे। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का 4था स्टेज, स्पेस क्रशर। चारों ओर की 100 मीटर की जगह पावरफुल वाइब्रेशन से कांप उठी, लेकिन वो जलती हुई आग फिर भी लगातार उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी, जैसे उन ऑसिलेशंस का उस पर कोई असर ही नहीं हो। जुओ फैन का दिल कांप गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। स्पेस क्रशर का इस पर कोई असर ही नहीं हुआ। अब उसके पास फ्लेम्स को रोकने का और कोई तरीका नहीं बचा था। इसका मतलब था उसे अब ये सारी गर्मी अपने शरीर से ही झेलनी होगी। जुओ फैन का चेहरा और गंभीर हो गया। उसकी आंखों में वो लपटें साफ झलकने लगीं। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन साथ ही एक आखिरी उम्मीद भी।